हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का अपना फर्स्ट डे है और आज से मैं आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक है ये, इसका पूरी डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज इसकी, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो प्रश्नमाला शुरू करते हैं। ये है प्रश्नमाला 12.1, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात का, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें इसमें 151 क्वेश्चन है, 151 क्वेश्चन है। अब पता नहीं कितने वीडियो बनेंगे, पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। आप भी साथ साथ में अपनी किताब को ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं ये इसकी जो शीट्स है वो आपको मैं लिंक के अंदर नीचे डाउनलोड के ऑप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पे सारे लिख दूंगा और जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपकी स्क्रीन पे आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कहा गया है कि यदि AB = 3:4 तथा BC = 8:9 हो तो A/C क्या होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और अगर आपको पूरा और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने इस पे आधारित कुछ 5-6 वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए, उससे आपका बेस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर हम इनके डिटेल क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ए और सी पूछा है, तो अगर आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर करना है तो आपको डायरेक्ट मैंने बता रखा है कि जब फर्स्ट और लास्ट का निकालना होता है तो क्या बोलोगे आप, अगर A/B, A/B को अगर मैं B/C से गुणा करूं तो आपको पता होगा B से B कटा, जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा A और C के रेशियो में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो A/B वो मेरा यहाँ पे कितना है, A/B कितना दे रखा है 3/4, और उसी तरह B/C की बात करूं तो ये कितना दे रखा है 8 और 9, तो 3 4 गुणा 8 और 9, ये इससे हुआ 2 बार, ये इससे कटेगा 3 बार, तो ये आया मेरा 2:3, 2:3, ठीक है। ऑप्शन आ गया आपका डी। ये तो था इसको डायरेक्ट एग्जाम में करने का तरीका। आप सीधा AB गुणा BC कर दीजिए, आपका AC आ जाएगा, ठीक है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो मैं एक बार सारे मेथड बता देता हूँ आपको। दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरा है कि भाई ABC ऐसे लिख दीजिए, AB कितना है 3:4, BC कितना है 8 और 9, तो 8:9, ठीक है। अब यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 4, यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 8, ठीक है। इन दोनों का गुणा किए, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक है। ये तो ABC आया है, जबकि हमसे पूछा गया है A और C का रेशियो। तो A बराबर कितना लिखूंगा मैं 24, C बराबर कितना लिखूंगा 36, 12 से कटेगा ये 2 बार, 12 से कटेगा ये 3 बार। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड अप्रोच और देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं आपको एक बार करा रहा हूं ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे रिवाइज हो जाए। आपको सीधा एग्जाम में यही करना है, पर ये अप्रोच मैं एक बार के लिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग और खुल जाए, नई नई चीजें समझ में आने लगे। AB कितना दे रखा है 3 4, BC कितना दे रखा है 8 9। आपको सारे तरीके सीखने हैं जिससे आपके फटाफट क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए B बराबर क्या होना चाहिए मेरा बराबर, जबकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 4, तो मैं क्या करूँ, आप कहेंगे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये 3 तो बन गया 6, 4 बन गया 8, तो ये देखो 6 8 9, तो A आ गया 6, B 8, C 9। अब मुझे A और C निकालना है, तो 6 और 9 इसको सॉल्व करोगे तो 2:3, ठीक है। जब पहला और आखिरी पूछे तो आपको सिर्फ यही मेथड इस्तेमाल करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर।
दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि AB इज इक्वल टू 3:2 है और BC इज इक्वल टू 3:4 हो तो AC ज्ञात करो। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, जब तक मैं इसको मिटाता हूँ। आई होप आंसर निकाल लिया होगा आपने। आपको पहला और आखिरी पूछा है तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, AB गुणा BC करूंगा तो आपको पता है B से B कटेगा तो मेरा A और C का अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। AB कितना दे रखा है 3:2, BC कितना दे रखा है 3:4, ये इससे मल्टीप्लाई है 9 और ये हुआ 8, तो ये 9:8। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व कीजिए। कहा गया है यदि W1 और W2 इज इक्वल टू 2:3 तथा W1 और W3 इज इक्वल टू 1:2 है तो आपसे पूछा गया है W2 और W3 के बारे में बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देखिए अब आपको W2 और W3 के बारे में बात की गई। अब आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन W1 आ रहा है दोनों के बीच में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप चेंज करेंगे W2 और W1, इसको अगर चेंज करते हो तो ये 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पे W2, W1 और W3। W2 और W1 कितना है, आप लिखेंगे 3:2 और W1 और W3 कितना है 1:2। ठीक है, 2 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 2, 1 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 3, इसका इससे गुणा किया तो 2, इसका इससे गुणा किया तो कितना आया 4। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है W2 और W3 का रेशियो, तो यहां से देखिए आपका W2 है वो किसके बराबर है 3 के बराबर, W3 है वो किसके बराबर है 4 के, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपको चेंज करके दे दे तो आपको ध्यान रखना है जो एक कॉमन आ रही है वो हमेशा बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। आई होप तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ, मैं लिख देता हूं। कहा गया है यदि AB इज इक्वल टू 64, क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया है यदि A और B का गुणा 64 के बराबर है हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और ऑप्शन आपको 5 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 8:A इज इक्वल टू 8:B, दूसरा दे रखा है A:16 इज इक्वल टू B:4, सी ऑप्शन दे रखा है A:8 इज इक्वल टू B:8, डी ऑप्शन दे रखा है 32:1 इज इक्वल टू B:, और ई दे रखा है कोई नहीं। अब देख लीजिए आगे भी ऐसे सवाल आएंगे, इनको करने का तरीका क्या है। ये हो गए समानुपात पर आधारित सवाल। ठीक है, आपको ये देखना है कि बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होता है, आंतरिक पदों के बराबर। ये आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं, पर मैं इसका पूरा एक बार बेसिक बता देता हूँ, फिर क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया तो ये कह रहा है 8:A इज इक्वल टू 8:B।
आप बाह्य पदों का गुणा करो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको 8a इजिकल टू 8b तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब वज्र गुणा कीजिए तो 8b इजिकल टू 8a। अब ये तो अपना ऑप्शन में कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये, तो ये नहीं होगा। दूसरा डायरेक्ट अप्रोच और क्या हो सकती है, आप बाह्य पदों का गुणा करें डायरेक्ट। वो किसके बराबर होगा, आंतरिक पदों के। तो 8b इजिकल टू 8a, यहाँ से तो वो अपने को रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब देख लेते हैं उसी प्रकार दूसरा, 4a इजिकल टू 16b। 4a इजिकल टू 16b, इसको सोल्व करोगे तो ये आया 4, तो a बराबर तो आया 4b, ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा है 8a इजिकल टू 8b, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब देखिए चौथा, 2 को 32 से गुणा कीजिए तो कितना आया 64, और a गुणा b यानी ab, तो 64ab यानी ऑप्शन हो गया अपना डी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, यदि ए बी सी इजिकल टू 3:4 है तथा बी सी इजिकल टू 4:7 हो, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखिए, पहली अप्रोच देख लेते हैं कि भाई ए बी, पहले ये तो निकाले, ए बी कितना दे रखा है 3:4, बी सी कितना दे रखा है 4:7, तो मुझे पता चल गया बी बी बराबर है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आ गया 3 4 7, यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7। तो देखो एक ए की जगह रख देंगे आप, कितना रखेंगे 3, बी की जगह कितना रखेंगे 4, सी की जगह कितना रखेंगे 7, नीचे कितना आ जाएगा 7, ये आया 7 7 दूनी 14/7, यानी आंसर आ गया अपना 2, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। आप साथ साथ में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करते भी रहें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। छठा कह रहा है, यदि a का 60% इजिकल टू b का 3/4 हो तो a b ज्ञात करो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, पहले आप इसका बेसिक तरीका देख लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एग्जाम में इसको कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिक तरीके की बात कर लेते हैं। का मतलब आपको पता है गुणा होता है, तो ये कह रहा है a का 60% बराबर b का मतलब गुणा 3/4, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, ठीक है। आप इसको एक बार यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कटा, ये मेरा आया 2, नहीं अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये आएगा 3 और ये 5, तो एक बार के लिए इसको लिख दीजिए, ये आएगा a का 3/5 इजिकल टू b का 3/4, ठीक है। अब आपको पता है ये बराबर का निशान है, b गुणे में है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, और ये जो भाग वाली चीज है वो गुणे में और गुणे वाली चीज भाग में, बराबर के इधर उधर आएगी, तो ठीक है। तो आप a, अगर इस b को मैं उधर ले जाऊं तो ये आ गया। अब यहाँ का जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, बराबर 3 गुणा 4, तो ऐसा कैसा, ये 5 है, ये भाग में था तो ये गुणे में, 3 गुणे में था तो किस में चला जाएगा भाग में, ये इससे कटा तो कितना आया 5 और 4, ये आया। तो ए बी मेरा आंसर कितना आ गया 5:4, ठीक है। ये तो था बेसिक, एक बार समझने के लिए। अब एग्जाम में हिट कैसे करना है, 60% का मतलब होता है 3/5, आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे हम।
तो ए का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 और बी का भी कितना दे रखा है 3/4। अब आप ध्यान रखिए, अगर बराबर का निशान है तो ऊपर से ऊपर आप संख्याओं को काट सकते हैं और नीचे से नीचे, तो ये 3 से 3 कटा, ठीक है। अब आप देखिए ये b गुणे में है, उधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में। ये 4 था और ये 5 कहाँ चला जाएगा अब ऊपर, तो a = 5, b = 4, तो 5 4, ठीक है। आप फटाफट ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं ये क्वेश्चन 7 लिख देता हूं एक बार आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, और साथ साथ में आप लिखते रहें, ठीक है। एक बार नोट्स बना लें, बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बना लें एक बार और उस कॉपी से ही बार बार पढ़ते रहें। a = b का 4/5 और b = c का 5/2 हो तो AC बराबर क्या होगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। चलो आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब मुझे पता है, अभी मैंने समझाया, ये b कहाँ पे है, गुणे में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो मैं a/b = डायरेक्ट 4/5 लिख दूं। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ये c अभी गुणा में है, b के नीचे जाएगा तो भाग में चेंज हो गया, ये कितना आ गया 5 2। अब मुझे a और c निकालना है, पहला और आखिरी पद निकालना है, तो आपको पता है मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा, तो ab गुणा b और c, 5 से 5 कटा, 4 से 1 कटा 2 बार, तो आया 2/1 यानी 2:1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8वां सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, यदि x अनुपात y = 12:5 तथा z अनुपात y = 21:16 हो तो x और z का रेशियो बताओ, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन 3 जैसा ही आ गया है। चलो सॉल्व कर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब आप देखिए यहाँ पे तो दे रखा है x और y, और यहाँ पे दे रखा है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए x y z, जबकि यहाँ पे y z दे दिया है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, z y को क्या लिख देंगे y z। अगर ये इसको चेंज उल्टा किया है तो ये भी कितना हो जाएगा 16 और 21 हो जाएगा। अब पहला और आखिरी निकालना आपको, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, x y को अगर मैं गुणा करूं y z से, तो y से y कटा, x और z आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अभी मैंने कराया था। तो आप लिख देंगे 12/5 गुणा 16/21, 3 से कटेगा 4 बार, ये कटेगा 7, 16 चौके 64 और 7 पंजे 35, तो x और z का रेशियो आ गया 64:35। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a और c का मान ज्ञात करो, ठीक है। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो सॉल्यूशन, यहां पे देखो, पहला मैं बेसिक बता देता हूं, फिर एग्जाम में क्या अप्रोच लेनी है वो भी समझ लीजिए। भाई मेरे को दे रखा है
2a इज इक्वल टू 3b। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको पकड़ लीजिए, एक बार बेसिक से करना सीख लीजिए और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम वाली ही अप्रोच वहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो देखिए जैसा मैंने बताया, ये भी गुणा में है, b को मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा, a के नीचे, गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 3, b को मैंने भेज दिया नीचे। एक बार बेसिक है, आराम आराम से समझा रहा हूँ आपको, ये वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं करना है, ठीक है। अब ये b गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। एक बार के लिए समझा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये गुणा में है, उधर चला जाएगा भाग में, तो a और b का रेशियो आ गया मेरे पास 3:2। उसी प्रकार आप 4b इज इक्वल टू 5 भी है, 4b इज इक्वल टू 5c। अब c को कहाँ भेजेंगे, b के नीचे, और ये 4 गुणा में है तो उधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में, तो b और c आ गया मेरा कितना, 5 4। अब मुझे बताना है a और c। a और c के लिए मैंने क्या बताया, ab गुणा bc। ab कितना है मेरा 3 2 गुणा bc कितना है 5 4, ठीक है। इसको इससे गुणा करोगे तो 15 8, तो ये मेरा आया 15:8, ठीक है। 9th ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो था इसका पूरा बेसिक। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है वो ध्यान से रख लीजिए। बाई चांस ये कंडीशन आती है तो आप सीधा कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी बराबर का निशान दे रखा हो तो देखो a के आगे जो संख्या लिखी हुई है वही a का मान है, और b के आगे जो संख्या लिखी हुई है वही b का मान है। तो आप लिख देंगे a बराबर a रेशियो b कितना आ गया, a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया 2, ठीक है। उसी प्रकार ये बराबर का निशान है, b के आगे क्या दे रखा है, b के आगे कितना दे रखा है 5, तो b का मान कितना आ गया 5। c के आगे क्या दे रखा है 4, तो c का मान कितना आ गया 4। तो अगर मैं b और c बताऊं तो b का मान 5, c का मान 4। अब ac पूछा है तो ab गुणा bc, ab कितना है 3 2, bc कितना है 5 4। ये सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट 15 18 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सॉल्व करें इसको, मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 7 रेशियो 9 तथा bc इज इक्वल टू 1 और 5 दे रखा है, तो a b c ज्ञात करो, ठीक है। स्मॉल के अंदर है a b और c। सॉल्व करो इसको फटाफट, ठीक है। चलो आई होप कर लिया होगा, बेसिक सवाल है। अब कुछ चीजें सीख लेते हैं। अगर देखो फर्स्ट मेथड पहला है ए बी सी निकालना, तो ये लिखोगे आप ए बी कितना दे रखा है 7 और 9, बी सी कितना दे रखा है 1 और 5 दे रखा कि नहीं दे रखा। पहला मेथड क्या है, इसके आगे खाली जगह है तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 9, 1 के आगे खाली जगह है तो क्या लिख दोगे 1, ये इससे गुणा हुआ तो कितना हुआ 7, ये आया 9 और ये आया 45, ठीक है। ए बी सी कितना आ गया 7 9 45, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका और देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी अच्छे सवाल आते हैं तो उसमें ये तरीका अगर आप लगाते हो तो आपका बहुत सारा समय बच जाता है। अभी आने वाले सवालों के अंदर देखेंगे। अब आपको पता है बी मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर बी यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 1, तो मैं इसको बराबर करने के लिए क्या बोलूँ, तो आप बोलेंगे सर ये तो 9 ही है, इसको 9 से गुणा कर दो, हो जाएगा इसका काम। तो 9 से गुणा करूँगा तो ये आया 9 और 9 को 5 से गुणा करूँगा तो 9 पंजे 45, तो मेरा आ गया 7 9 और 45। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे आपके जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 11 नंबर करिए आप।
11 नंबर कह रहा है ये, यदि ए बी इज इक्वल टू 5, 7 और बी सी इज इक्वल टू 6, 11 हो तो ए बी सी ज्ञात करो। ठीक है, चलो ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5, 7, बी सी कितना दे रखा है 6, 11। अब देखो यहाँ पे बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप अपने बेसिक अप्रोच ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे 6, इनका गुणा किया तो कितना आया 30, 6 7 42, 11 7 77, 30 42 77, 10वें का। अच्छा ये और कट रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, या 15 या 21। अच्छा 2 से तो नहीं कट रहा है, ये तो अपना क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 11वां है, सॉरी क्वेश्चन 11वां। तो आंसर आ गया 30 42 और 77। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि 1/x/1/y इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 2:3:5 हो तो x y z ज्ञात करो। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, पहला बेसिक है और दूसरा शॉर्टकट है। तो मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूँ कि पहले बेसिक करें, पहले बेसिक समझ लो। ठीक है, किसी भी चीज़ की बुनियाद अगर मजबूत है तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और शॉर्टकट में भूल जाओगे चीज़ें। अगर आपको पता रहेगा ना ये आंसर कैसे आया है, तो बाई चांस कभी शॉर्टकट भूल गए तो बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो देखिए, आपको दे रखा है आप x/y इज इक्वल टू 2:3 को यहाँ पे ले लीजिए। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ। मान लो ये a होता b होता तो ab को 2/3 लिख सकता था मैं। ठीक है, अब बटे के बटे में कोई भी चीज़ होती है वो ऊपर आती है तो ये आपस में पलट जाती है। तो ये 1/x ये 1/y था, अब ऊपर पलटेगा तो ये y/1 होगा कि नहीं होगा, पलट गया। और ये मेरा आया 2:3। तो यहाँ से मैं लिखूंगा y/x इज इक्वल टू आया 2, 3, यानी x का मान 3 है, y का मान कितना है 2। ठीक है, उसी प्रकार आप इन दोनों को ले लीजिए 1/y/1/z लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे आप 3/5। ठीक है, अब इसको पलटोगे तो 1/y, अब ये 1/z है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा z/1 इज इक्वल टू क्या बना 3 और 5। अभी इसको लिख दोगे zy इज इक्वल टू 3, 5, यानी z का मान 3 है, y का मान कितना है 5। आपसे पूछा गया है x y z बताओ। अब इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, x y z ऐसा लिखना पड़ेगा। x y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, अब देखिए तो y x है, x y अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x y वो मेरा 3:2 आ गया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y z को लिखूं तो ये 5 और 3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, x y y z, x y कितना है 3, 2, y z कितना है 5, 3। खालिस्तान है तो यहाँ पे क्या चिपका दोगे 2, खालिस्तान है तो यहाँ पे क्या चिपका दोगे 3। इन दोनों का गुणा 15, 10 और 6, ये यानी x y z कितना आ गया 15, 10, 6। ये तो था इसका पूरा बेसिक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको करना कैसे है वो देख लीजिए, शॉर्टकट तरीका देख लीजिए इसका। ये अपॉन में है तो इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए, तो 1/x इज इक्वल टू 1/ उल्टा लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा होने के बाद में क्या बना 1/2, 1/3 और 1/5 बन गया कि नहीं बन गया। आप इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो गया। अब देख लीजिए 2, 3, 5
इनका लसअप ले लीजिए, तो 2 3 5 का लसअप ऐसी कौन सी संख्या है, 6 5 30, तो आप इन सबको 30 से गुणा कर दो एक बार। 30 से गुणा किया, ये इससे कटा कितनी बार 15, ये इससे बार 10 और ये आ गया 6। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम के अंदर कभी भी ऐसा है तो उसका उल्टा कर दो, लसअप ले लो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी बच्चों का डाउट भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर कह रहा है कि यदि 2a = 3b = 4c तो ए बी सी ज्ञात करो। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है पुराने वीडियो के अंदर। अब कभी भी आपके एग्जाम में ये आए, और ये आपको RS अग्रवाल या गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ये बहुत सारे, इवन त्रिभुज के अंदर भी दे रखे हैं ये सवाल इस टाइप का। तो देखिए क्या करना है, एक मेथड देखिए। जब कभी भी आपको ए निकालना है तो ए पे आप हाथ रख लो। ठीक है, बी और सी का गुणा करो तो कितना आया, 3 चौक 12। ठीक है, बी निकालना है तो बी पे हाथ रखो, ए और सी का गुणा कितना आया 8, सी पे हाथ रख लो, ए और बी का गुणा कितना आया 6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 3। ठीक है, 13वें का ऑप्शन है सी, आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो ABC का मान बताओ। अब देखो यहाँ पे बराबर का निशान दे रखा है, हाँ या ना। इसका अगर शॉर्टकट बताऊं तो ये आपके जो नीचे दे रखे होते हैं ना, ये आपका आंसर होता है। समझ में आया, जैसे 3 4 5 है तो ये इनका आंसर है। तो ABC कितना आ गया 3 4 5। ठीक है, ये आपको सीखना है एग्जाम के अंदर। ये छोटे से आप पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बना लीजिए छोटे से, कि ऐसी सिचुएशन आती है तो डायरेक्ट आंसर। अब इसका बेसिक भी एक बार वापस से समझा देता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। 3 4 5 आप इन दोनों को ले लें एक बार, तो a/3 = b/4। b को नीचे भेजूं 3 ऊपर आ जाएगा, तो AB = कितना आ गया 3 4। उसी प्रकार अगर मैं इन दोनों को लूं, B4 = C5, C को नीचे भेजूं तो ये 4 5 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ABC निकालना है। AB कितना दे रखा है 3 4, BC कितना दे रखा है 4 5, ये आपस में बराबर है तो 3 4 5। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जब भी अपॉन में आए तो जो नीचे दे रखा है वही आपका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। यदि a = b/3 तथा b = c/2 हो तो ABC क्या होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, पानी पीता हूं जब तक मैं। आई होप कर लिया होगा आपने। अब देखिए B को मैं नीचे भेज दूं इसके, तो a/b = क्या आ गया 1/3। C को नीचे भेज दूं तो b/c = क्या आ गया 1/2। अब ABC निकालना है मुझे, A B और C निकालना है। AB मुझे कितना दे रखा है 1 3, BC = कितना दे रखा है 1 2। अब आपको पता है B को बराबर करना है तो डायरेक्ट C से 3 से गुणा चिपका दूं। पहला बेसिक तरीका देख लेते हैं। आप लिखोगे 3, यहाँ पे 1, ये आया 1
3 और 6, इससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर देते, 3 से गुणा, 3 6, 1 3 6 आ गया। ठीक है, छोटा सा सवाल था, कोई खास बात नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी प्रिंट सही नहीं आया मेरे, इसमें कट रहा है यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई है अभी, और ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी अंतर है। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, बच्चे कुछ पूछते हैं तो कुछ डाउट्स वगैरह भी होते रहते हैं और बातचीत चलती रहती है बीच बीच में। और अभी वक्त की बात करें तो रात की लगभग 2 या 3 बजे के बीच का समय होगा, ये शूट कर रहा हूँ भी मैं। 16 नंबर देखिए, कह रहा है यदि A का 30% बराबर B का 0.5 बराबर C का 1/5 हो तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C इजिकल टू क्या होगा। ठीक है, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर एग्जाम में इसको डायरेक्ट कैसे फोड़ना है वो भी देख लीजिए, बेसिक समझ लीजिए। जिनको भी इस अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने डिटेल में इनकी वीडियो बना रखी है, आप उनको एक बार देखिए, फिर उसके बाद में RS अग्रवाल की बुक उठाओ, क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना चालू करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो अगर जो क्वेश्चन अगर आपसे हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो को स्किप करते जाओ और देखते रहो। ठीक है, पहला दे लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो अगर मैं लूँ तो ये कह रहा है A का 30% है वो मेरा B का 0.25 के बराबर है। का मतलब क्या होता है, गुणा, चिपका दो। का मतलब क्या होता है, गुणा, चिपका दो। परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना है 100, दशमलव हटेंगे तो नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पुराने में बता रखे हैं कि आप नीचे से नीचे को काट सकते हो। ऊपर बराबर के ऊपर कुछ है, ये जैसे बराबर है, बट्टे के ऊपर वालों को काट सकते हो और बट्टे के नीचे वालों को भी आप काट सकते हो। ये 5 और ये कितनी बार कटेगा 6। B कहाँ चला जाएगा A के नीचे, तो A/B बराबर का निशान है। ऊपर तो मेरा कितना था 5, ये जो 6 गुणे में था कहाँ चला जाएगा भाग में, तो A और B मेरे को मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो अब B और C को उठाओ, तो B का मतलब गुणा, एक बार लिख देता हूँ, 0.25 इजिकल टू C का 1/5, पॉइंट हटाओ कितना आया 100। अब देखो 100 से 100 आया नहीं, तो 25 को इसको काट दो, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो आप ये आया B का 1/4 इजिकल टू C का 1/5। अब C है ये बराबर है, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, और ये भाग में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणे में, तो B 4 C 5। अब मेरे को ABC निकालना है, तो ABC, AB कितना है 5 6, BC कितना है 4 5। B 6 के आगे खाली जगह है तो 6 चिपका दो, 4 के आगे खाली जगह है तो क्या चिपका दोगे 4। इन दोनों का गुणा 20 24 और 30, और कट सकता है तो इसको काट लीजिए, 10 12 और 30 है तो 15, 10 12 15 और 10 12 15 कौन सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन है अपना क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन A। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 17, अभी यदि कह रहा है यदि A/3 इजिकल टू B/4 इजिकल टू C/7 हो तो A प्लस B प्लस C अपॉन
ये कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है बराबर के नीचे अगर बराबर दे रखा है और इनके नीचे जो संख्या है तो वही उनका मान होता है। तो ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7। अभी मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही था अभी कराया। तो ए बी सी, ए का मान 3, बी का 4, सी का 7/7। तो 7 14/7, इसको काटोगे तो आ गया 2। ठीक है, 17 का 2 यानी ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। यदि ए बी सी इज इक्वल टू 2 3 4 है तो हमसे पूछा गया है ए बी बी सी और सी ए कितने होगा। अब देखो यहाँ पे कह दिया गया कि ए 2 है, बी 3 है, सी 4 है। तो आप एक बार इनकी वैल्यू उनकी जगह ही पुट कर दो। तो ए की जगह मैं लिखूंगा 2, बी की जगह कितना लिखूंगा 3, बी सी, बी कितना है 3, सी कितना है 4, सी कितना है 4, ए कितना है 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 2। अब देख लीजिए नीचे कितना है 3 4, 3 4 कितना होता है 12। तो आप अगर बट्टे से हटानी है तो आप हर को 12 से गुणा कर दो, हर एक को। तो ये आया 4, 4 को इससे गुणा करोगे तो 8, ये आया 3, 3 तिया 9, और ये तो कट चुका था। 2 को 12 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ गया 24। तो 8 9 24, 18वें का ऑप्शन बी। ठीक है, 8 9 24। अब देख लेते हैं 19 नंबर। अब देखो इसमें कहा गया है कि यदि, और ये भी मैंने पुराने जो वीडियो थे उसके अंदर ये शायद क्वेश्चन मैंने कराया था कि ए बी इज इक्वल टू 3 4, बी सी इज इक्वल टू 5 7 तथा सी डी इज इक्वल टू 8 9 हो तो ए और डी निकालना है। आपको पहला और आखिरी निकालना है तो आपको पूरे क्वेश्चन को ए बी सी डी लिख के सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आप बताओ, वापस से बता देता हूँ, जैसे ए अनुपात बी है, इसको मैं गुणा चिपका दूं बी अनुपात सी से, इसको फिर गुणा चिपका दूं सी अनुपात ए से, सी अनुपात डी से। तो मुझे बताओ बी से बी का हैप्पी बर्थडे हो गया, सी से सी का हैप्पी बर्थडे हुआ, अपना बचा क्या ए और डी, यही तो हमसे पूछा है। तो देखो ए बी कितना दे रखा है 3 4, बी सी कितना दे रखा है 5 7, सी डी कितना दे रखा है 8 और 9। 4 से इसको काटोगे कितनी बार 2 बार, 3 से कटेगा 3, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। ये आपका आ गया 10:21, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 19 नंबर था आपका। अब बढ़ते हैं 20वें नंबर की तरफ। कहा गया है कि यदि ए बी इज इक्वल टू 2 3, बी सी इज इक्वल टू 9 7 एंड सी डी इज इक्वल टू 14:15 है। अब मेरे को ए बी सी डी सब कुछ निकालना है। तो देखो क्या करें, ए बी सी और डी, इसको भी मैंने आपको सारे मेथड बताए थे। आपको बेस्ट मेथड अप्रोच क्या लेनी है वो देखिए। ए बी इज इक्वल टू आपने लिखा 2 और 3, बी सी है 9:7, सी डी है 14:15। अब आपके पास क्या तरीके हैं वो देख लीजिए। एक तरीका तो ये है, पहला कि यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे 7 के आगे तो 7 लिख दो, 9 के आगे 9 लिख दो, 14 के आगे 14, और ये फिर इनकी गुणा करना शुरू कर दो। एक तो ये होता है, ये इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा देखो, अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आपका वक्त
सबसे इम्पोर्टेंट है बचाना, ठीक है। अब आप देखो ये 7, ये 14 है, ये 7 है। मुझे पता है सी तो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो मुझे बताओ ये 14 है, ये 7 है, तो 7 को मैं 14 बना सकता हूँ। आप बोलोगे इसको किससे गुणा चिपका दूँ, 2 से गुणा चिपका दूँ। तो ये 7 से हुआ तो ये कितना बन गया मेरा 14, और 9 को 2 से गुणा किया तो कितना बन गया मेरा 18। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे मामला बराबर हो गया। अब मुझे देखना है कि ये बी वाला भी तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना है 3, किससे गुणा करूँ, इसको गुणा चिपका दो आप 6 से, तो 6 तिया कितना बन गया 18 और 6 दूनी 12। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आप 12, 18, 14, 15 आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। 1-1, 2-2 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, पढ़ने में लग जाता है इतना टाइम। तो हाँ, 5 से 10 सेकंड में आप कर सकते हो। 1 से 2 सेकंड का मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा ऐसी कोई भी ट्रिक। फिर वो तो ये रहता है कि आप लूडो ले लो, रकड़ बकड़ बोल दो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। देखो, हाँ, यहां से अच्छे सवाल स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े से। ये कह रहा है ए बी इजिकल टू 1/2:3/8, बी सी इजिकल टू 1/3 इजिकल टू 5/9, और सी डी इजिकल टू 5/6 इजिकल टू 3/4। ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे पूछा गया है ए बी सी डी ज्ञात करो, ए बी सी और डी का रेशियो ज्ञात करो। सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जाम में कैसे इसके करना है वो देख लीजिए। देखो, एक तो तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको। एक बार मैं ये जो है ये एक बार सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप इन तीनों के लिए आइडिया मिल जाए कि भाई बेसिक क्या है। तो बेसिक देख लो भैया एक बार, a बटा b, तो ये आ गया 1/2/3/8 होगा कि नहीं होगा। अरे बेसिक तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो a और b, ये 1/2। अभी मैंने बताया है कि अगर बट्टे के बट्टे में कोई चीज है वो ऊपर जाएगी तो आपस में क्या पलट जाएगी। ये 3/8 है तो वो चेंज होके क्या बन गया 8/3 बना कि नहीं बना। अब जिसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है उसको कर दो 2 से, इसका हैप्पी बर्थडे हुआ 4, तो ये आया मेरा 4/3। ये आया कि नहीं आया। इसका मतलब a का मान 4, b का मान 3। अब देखो अगर मैं बेसिक से करूं तो ये b ऐसे भी इसको निकालना पड़ेगा, ऐसे भी ऐसे को निकालना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट आप देखो मैंने बताया है बट्टे के बट्टे में काट सकते हो। 2 से ये सीधा कितनी बार कट रहा है 4 बार। ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे से नीचे। अब 4 को वज्र गुणा कर दो, ये इसको गुणा हुआ तो ये 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3, तो ये 4 3 आपका डायरेक्ट आ गया, ठीक है। मैंने कहा बट्टे से नीचे काट सकते हो। 3 से इसको काटा तो कितना 3। अब वज्र गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 3 और 5 डायरेक्ट, ठीक है। कुछ नीचे से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 3 बार। अब इसको वज्र गुणा कर दोगे, इसको गुणा करोगे तो ये आ गया 10 और इसको करोगे तो 9। आया कि नहीं आया। अब मुझे ए बी सी डी ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करना है। ए बी सी और डी। ए बी कितना मिल गया मुझे 4 3, अब पूरा डिटेल से करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 3। बी सी कितना मिल गया 3 5। सी डी कितना मिल गया 10 और 9। अब देख लीजिए आप कुछ चीजें डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वो कौन सी है देखो, ये 10 है, ये 5 है, किससे गुणा चिपका दूं 2 से चिपका दूं। आपको इसको 2 से गुणा करोगे तो ये कितना बन गया 10 और ये कितना बन गया 6। अब ये 6 बन गया, ये 3 है। अब इसको किससे गुणा चिपका दो 2 से, तो ये कितना बन गया 6 और ये कितना बन गया 8। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको लिख दोगे 8 6 10 9, ठीक है। 20वें का सॉरी 21वां है ये
8, 6, 10, 9, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 22वां, ये भी इसी टाइप का सवाल है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बाईस बार ट्राई कीजिए आप, मैं लिख देता हूँ एक बार, सामान ज़्यादा हो गया मेरे हाथ में। कहा गया है ए बी इज इक्वल टू 2:9 इज इक्वल टू 1:3। ए बी इतना दे रखा है, बी सी दे रखा है 2:7, 5:14। फिर दे रखा है, ध्यान से देखना, तथा डी सी इज इक्वल टू दे रखा है 7:10, 3:5। ठीक है, आपसे पूछा गया ABCD याद करो। अब भी मैंने आपको बताया है, क्या करोगे आप, देखो बट्टे के नीचे कट रहा है, ये 3 से 3 कटा, वज्र गुणा करोगे 2 से 1 करो, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 3 से 1 को 3, तो AB मेरा आ गया 2, 3, समझ में आ गया। ठीक है, 7 से इसको कटा 2 बार, 2 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 4, 1 को 5 से तो 5, ये आ गया। अब ध्यान से रखो, यहाँ पे मुझे क्या दे दिया गया है, DC, जबकि मुझे क्या चाहिए, AB, BC और CD चाहिए। अभी इसको छेड़छाड़ मत करो, इसको पहले सॉल्व कर लो। 5, 2, इसको इससे गुणा किया तो 7, इसको इससे गुणा किया तो 6, ये मेरा आया D और C, जबकि मुझे क्या चाहिए, CD चाहिए। तो CD यानी उसका उल्टा ही है, कितना आ गया 6 और 7, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आपको निकालना है A, B, C और D। ठीक है, AB कितना दे रखा है आपको 2, 3, BC कितना दे रखा है 4, 5 और CD कितना दे रखा है 6 और 7। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि 5 है, 6 है, कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और एक आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक चीज़ और ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनका ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन के अगर इनका पीछे का अंक अलग आ रहा है तो आप फर्स्ट एक डिजिट निकालो, उससे सारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो देखो 3 के आगे क्या लिख दोगे आप, 3, यहाँ पे भी 3, 5 के आगे 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे 4, यहाँ पे क्या लिख दोगे 6, यहाँ पे 6। अब मैंने आपको एक और मेथड बता रखा था कि भाई गुणा करने से बचने का भी एक तरीका है, वो देख लीजिए, वो भी रिवाइज करा देता हूँ। ये A की फैमिली है, ये B की, ये C की, D की। अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन आके कट रहा है तो वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे D से मैंने 3 काटा तो C के अंदर भी 3 आना चाहिए, आ रहा है भैया। B के अंदर भी 3 आना चाहिए, आ रहा है। A के अंदर भी 3 आ रहा है, ये देखो 3 से ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 2। अब कुछ कट रहा है 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकता, 7 कहीं पे, इसका मतलब ये लास्ट हो गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। तो 16, 24, 30, 35 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन C। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन है, ये 22 है, फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन और फिर एक और पार्ट 2 है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी एक साथ, फिर अपलोड में करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक बार मैं इसको यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ, और मुझे खुद नहीं पता, 151 क्वेश्चन है टोटल, 151 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने पार्ट कितने वीडियो के अंदर आते हैं, पर मैं आपको सारे एक बार कंटेंट सारा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। पटवारी हो गया, NTPC, रेलवे, FCAT, कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ABC इज इक्वल टू 4, 7, 11 दे रखा है, तथा BCD इज इक्वल टू दे रखा है 21, 33, 44। तो मेरे से पूछा गया है ABCD बताओ। तो सबसे पहले ABC कितना दे रखा है 4, 7, 11। अब BCD कितना दे रखा है, B दे रखा है 21, C 33, D कितना 44। अब मुझे पता है
कि मेरा B और C आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। यहाँ पे देख लीजिए 21 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21, 11 है, यहाँ पे 33। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको 3 से गुणा चिपका दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। 3 को इससे गुणा करोगे तो कितना बन गया 33, 3 को इससे गुणा करोगे तो कितना बन गया 21, 3 को इससे गुणा करोगे तो 3 चौक 12। तो ये आ गया आपका 12, 21, 33 और ये 44। ठीक है, ज़्यादा माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको 24 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक भी ले लेता हूँ मैं।